सबके लिए आज खुशखबरी का दिन हो गया कि उस शिक्षा मंत्री ने भी घोषणा किया और राज्यपाल महोदय ने भी घोषणा की। अगले साल जब हम मनाएं तो बेरोजगार होके ना, रोजगार के साथ मनाएं। हम एक अच्छे तरीके से भी तो बात को रख सकते हैं ना, क्या तमाशा करके ही बात को रखा जाता है क्या? बहुत खुशी हो रही है कि राज्यपाल महोदय के द्वारा जल्द से जल्द बहाली की प्रक्रिया को पूर्ण करने की बात कही गई है। 1 महीने के अंदर अब बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और बहाली और सफलता दोनों साथ साथ चलेगा बिहार में। आज देखिए ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरियन वेलफेयर फाउंडेशन एसोसिएशन के तरफ से आज एक बड़ा आयोजन किया गया था। महामहिम राज्यपाल महोदय पहुंचे थे, उच्च शिक्षा मंत्री पहुंचे थे। तो हमारे साथ लाइब्रेरी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विकास जी हैं। विकास जी, आज बड़ी बातें राज्यपाल महोदय ने भी कही। उन्होंने कहा कि अगले बार जब हम लोग बैठेंगे तो जो है हम लोग कुछ अच्छा रिजल्ट के साथ बैठेंगे। लाइब्रेरियन बहाली को लेकर बहुत दिन से डिमांड चल रहा है, तो कितना आज सफल मानते हैं आज के कार्यक्रम को? आज काफ़ी सार्थक और सफल कार्यक्रम रहा, चूँकि जब खुद ही किसी कार्यक्रम में राज्यपाल महोदय खुद से घोषणा करके चले गए तो ये हम सबका सौभाग्य। और उन्होंने कहा कि अगला लाइब्रेरियन डे जब मनेगा तो आप सफलताओं के बीच होंगे, तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी है और इसके लिए राज्यपाल महोदय का हम धन्यवाद देते हैं। क्या सोच है इस कार्यक्रम के पीछे, क्योंकि लगातार आप बहुत दिन से ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम? एक तो शक्ति प्रदर्शन मानिए कि भाई एक इसी बहाने पूरे बिहार के नौजवान लाइब्रेरी साइंस के छात्र एक जगह एकजुट होते हैं और एक शिक्षा का एक मैसेज देते हैं। और हमारे बीच में राज्यपाल महोदय आते हैं, उस शिक्षा मंत्री आते हैं, तो इसमें मिलना जुलना भी होता है और एक हमारा एक सकारात्मक संदेश इस माध्यम से पूरे बिहार में जाता है। और ये सब के लिए आज खुशखबरी का दिन हो गया कि उस शिक्षा मंत्री ने भी घोषणा किया और राज्यपाल महोदय ने भी घोषणा किया है, तो सबको धन्यवाद देते हैं अपने एसोसिएशन के। सभापति महोदय ने भी कहा कि एक बड़ा जो है नेशनल लाइब्रेरी जैसा है, उस तरह का लाइब्रेरी जो है वो बनना चाहिए बिहार। सभापति महोदय को धन्यवाद देते हैं कि उनके ही कृपा से हम इस हॉल में कार्यक्रम करते हैं और उनकी घोषणा है कि जब तक हम हैं आप यहाँ पे कार्यक्रम करिए, तो सभापति जी को भी धन्यवाद देते हैं इसके लिए। क्या आने वाले समय में इसी तरह से कार्यक्रम एकदम कार्यक्रम रहेगा और 1 महीने के अंदर अब बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और बहाली और सफलता दोनों साथ साथ चलेगा बिहार क्या में। कहेंगे? कुछ जो लोग हैं लाइब्रेरी के नाम पर जाकर घेराव कर देते हैं, कुछ शिक्षा मंत्री को अनवल बोलने लगते हैं, उन लोगों को क्या मैसेज? कुछ जो रोड छाप लोग हैं जिनका उद्देश्य सरकार की छवि को खराब करना, उनका यही काम बच गया है। जब शिक्षा मंत्री स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम इस पर काम कर रहे हैं, तो फिर घेरने का क्या मतलब है? आपको अपना पॉलिटिक्स करना है, आपको चेहरा चमकाना है, तो इसके लिए आप पूरे बिहार के करियर छात्रों के भविष्य से आप दाव नहीं ना खेल सकते हैं। ये कहीं से भी उचित नहीं है। आप देखिए पूरे मंच के सामने हमने बहुत सकारात्मक तरीके से महामहिम के समक्ष बात रखा। आप समझिए राज्यपाल के समक्ष रखे और राज्यपाल महोदय ने माना भी, तो हम एक अच्छे तरीके से भी तो बात को रख सकते हैं ना, क्या तमाशा करके ही बात को रखा जाता है क्या? हमको सिर्फ मीडिया में आना है, हमको सिर्फ फोटो में आना है, इसके लिए हम पूरे भविष्य से खेल जाए तो यही सही नहीं है। तो एक बड़ी सफलता मानते हैं हम इसको बहुत बड़ी सफलता मानते हैं और अगले 12 अगस्त को इसी सभागार में सफलता के साथ बैठेंगे। चलिए, तो 12 अगस्त को सफलता के साथ बैठेंगे। परचम तो लहरा दिया लाइब्रेरी एसोसिएशन ने, महामहिम ने खुद मंच से बहुत बड़ी बातें कही हैं। कितनी बड़ी सफलता और कितना संघर्ष। देखिए, हम लोगों के लिए तो ये एक तरह से आशीर्वाद उनका है कि उन्होंने कहा कि 1 साल के अंतर्गत हम लोग जब अगली बार मिलेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में नियुक्त होकर के ही मिलेंगे और यहाँ से इससे बड़ा प्रोग्राम उस समय होगा। और आप लोग तो साक्षी हैं कि राज्यपाल महोदय ने कितने हमें शुभकामनाएं दी और कहा कि मैं आज जा रहा हूँ, आज सभी यूनिवर्सिटीज़ के वीसी का मीटिंग है राज्यपाल महोदय के यहाँ। आप लोग को मालूम हो आज ही निर्णय इस पे होना है, लेकिन उन्होंने कहा कि गारंटेड 1 साल में मैं करने जा रहा हूँ। गारंटेड। तो राज्यपाल का शब्द कोई साधारण व्यक्ति का शब्द नहीं होता है, बिहार के प्रथम व्यक्ति का शब्द होता है। तो इसलिए हम पूरे आशान्वित हैं, हमें पूरे उम्मीद है कि हम लोग का जितने इतने दिनों से संघर्ष था वो सफल रहा। चलिए, तो हमारे साथ देखिए मधेपुरा से आप चल के आई हैं। आप लोग का लगातार लंबा संघर्ष रहा है। हमने देखा है कि सड़कों पर भी आप लोगों ने आंदोलन किया और आज महामहिम आपके कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, खुद से बोल रहे हैं, तो कितनी खुशी है आज? हम लोगों ने तो लंबा संघर्ष किया है, लंबे संघर्ष का परिणाम आज देखने को मिल रहा है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि राज्यपाल महोदय के द्वारा जल्द से जल्द बहाली की प्रक्रिया को पूर्ण करने की बात कही गई है। इससे हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं है। जब हम इतने खुश हैं कि सर बहुत लंबा संघर्ष से धरना प्रदर्शन के बाद हम लोग को ये खुशखबरी मिली है, इससे बहुत हम राज्यपाल महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और सभी छात्रों के सुनहरे भविष्य के बारे में उन्होंने सोचा। चलिए, तो माधव जी आप क्या कहेंगे? लगातार पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में आप लोगों ने भी बड़ा आंदोलन किया, बड़ा संघर्ष किया है, अब सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं आप लोग। देखिए, सबसे खुशी की बात आज है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने
हम लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी देने का काम किया है कि उन्होंने बोला कि आज हमको यहाँ आना था, तो हमने कुलपतियों के साथ बैठक करके खाली सीटों को भरने का किया है, उनको आदेश दिया है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी हम लोगों के लिए है। अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि साल भर में हम लोग अगले साल जब यहाँ लाइब्रेरियन डे मना रहे हैं, सभापति महोदय ने बोल दिया कि अगले साल भी यही मनाना है, तो अगले साल जब हम मनाएं तो बेरोजगार होके ना रोजगार के साथ मनाएं। कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये पूरा सफर? देखिए, जहाँ पे चीज़ें को लाना रहता है वहाँ पे चुनौती रहती है, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का संघर्ष हमेशा से आगे बढ़ते रहा है और सारी चुनौतियों को तोड़ के हम सभी लोग रोजगार को पाएंगे। रोज सर, आप भी इस पूरे आंदोलन के गवाह रहे हैं और आज ये आंदोलन अपने मुकाम जो है हासिल करते जा रहा है, तो कैसे देख रहे हैं? इसकी बहुत कड़ी मेहनत है, कई सालों की मेहनत है, और हम लोगों ने ये सरकार को बताने की कोशिश की है कि लाइब्रेरी प्रोफेशनल का क्या महत्व है, और ये बताने में कई साल लग गए, मगर ये एसोसिएशन के द्वारा ये सरकार को समझ में आ गया ये बात कि लाइब्रेरी प्रोफेशनल का बहुत ज़्यादा महत्व है। और ये भी मालूम हो गया कि किसी भी राज्य का जब विकास चाहिए तो लाइब्रेरी का विकास करना होगा, और लाइब्रेरियन की बहाली करनी होगी, तब लाइब्रेरी का विकास होगा और फिर किसी राज्य तथा देश का विकास होगा। चलिए, तो लाइब्रेरियन जो है इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं वो राज्यपाल महोदय ने भी अपने संबोधन में बताया है, और लाइब्रेरी कितनी महत्वपूर्ण है वो भी बताया। देखिए, पूरे बिहार से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम जिलों के जिलाध्यक्ष लाइब्रेरी एसोसिएशन के यहाँ पहुँचे हुए हैं, सबकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, ये वही चेहरे हैं जो पिछले कुछ दिनों तक जो है आंदोलन करते थे, सड़कों पर उतरकर अपनी डिमांड रखते थे, लेकिन आज इनके डिमांड पर महामहिम राज्यपाल महोदय ने खुद ही मुहर लगाई है। और कुछ बच्चियां भी हैं, आप लोग भी लाइब्रेरी साइंस से ही हैं, क्या कहेंगे? मतलब आज कितनी खुशी की? बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि यहाँ पे राज्यपाल सर आए थे, बहुत अच्छा लगा। बोला गया है वैकेंसी आएगी, वैकेंसी हम लोग इंतजार में हैं। वैकेंसी आएगा, हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं वैकेंसी का, तो ये आ रहा है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। कहाँ से आई हैं? हम यहाँ पटना, अच्छा, पटना से। हाँ, खगौल से आए हैं। तो लाइब्रेरी आप लोग कब से? जो भी जिलाध्यक्ष है, लाइब्रेरियन का कोर्स आप लोगों ने किया? हाँ कब किया था? हाँ, 2024 से 25, हाँ, पिछले साल। अभी महामहिम ने जो बात बोला है उसको लेकर पूरा खुश हैं आप? हाँ, उस चीज़ से तो हम लोग बहुत है। हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब वैकेंसी आई ताकि जो पहले से इंतजार में हैं और जो उसमें गए कि वैकेंसी निकले, और आज सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि वैकेंसी निकल रहा है फाइनली। बहुत आंदोलन किया, बहुत संघर्ष किया, और आज अगर जो है लाइब्रेरी की बहाली की अगर बात हो रही है और महामहिम खुद अगर ये बातें कही हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं। अब उन छात्रों का खुशी का ठिकाना नहीं है। लगातार ग्राउंड अपडेट्स, जब ये लड़के, ये बच्चे, छात्र हैं, ये जब सड़क पर थे तब भी हमने रिपोर्ट दिखाया, और अब जब इनकी मांग जो है वो पूरी हुई के हालात में है, तो हमें भी आपको रिपोर्ट दिखाया। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।